अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने प्यारों की हिफाजत और ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। लॉकडाउन के दौरान जब हमें अपना सारा वक्त घर की चार दीवारी में गुजारना पड़ता है, ये एक बहुत तकलीफ दे काम है, खास तौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि बड़े तो ये काम एहसास जिम्मेदारी से करते हैं, मगर बच्चों को इस बात की समझ नहीं होती। वो तो चाहते हैं कि संडे की एक छुट्टी भी उनको आउटिंग के लिए ज़रूर ले जाया जाए, मगर मौजूदा सूरत हाल में उनको खुश रखना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस वीडियो में हम ऐसी ही सूरत हाल में कैसे घर में बच्चों और बड़ों के लिए मुफीद काम कर सकते हैं बताया जाएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चूंकि पाकिस्तान भर में लॉकडाउन है और तमाम तालीमी अदारे बंद हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि बच्चों को घर में रखते हुए घर का शेड्यूल किस तरह तरतीब दिया जाए। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इस मौजू पर मुकम्मल बात की जाएगी। दुनिया के बहुत से ममालिक कोरोना वायरस की घबराहट की वजह से लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, जिसका मकसद लोगों को एक दूसरे से दूर रखना है। तजवीज़ किया गया है कि वबाई बीमारी सिर्फ फासला रखने, तन्हाई और दीगर हिफाजती तदाबीर के जरिए ख़त्म हो सकती है। अगरचे तातीलात के दौरान लोग मुख्तलिफ शहरों में रिश्तेदारों, दोस्तों और नए तजर्बात के लिए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से हुकूमती ऐलानात ने लोगों को घर रहने पर मजबूर कर दिया है। बच्चे और नौजवान जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, कुछ वक्त घर से बाहर गुजारते हैं, अब तमाम वक्त घर पर रहते हैं। वालिदैन, हम जानते हैं कि आप पर दबाव है। स्कूल बंद होने और माशरती राब्ते कम होने के बाद बच्चों को फ़ाल रखने, तफरीह और तालीम याफ्ता रखने के तरीकों के बारे में सोचना मुश्किल है। हमें ये सीखना चाहिए कि कोरोना वायरस का खौफ पैदा करने से वायरस जीत जाएगा और इस परेशानी से नुकसान हमारा होगा। एक ही वक्त में वालिदैन और बच्चों के लिए चैलेंज सख्त हो गया है। वालिदैन परेशान हैं कि बच्चों को घर तक कैसे महदूद रखें और बच्चे सोच रहे हैं कि वक्त कैसे गुजारा जाए। दोनों घर की चार दीवारी में किसी अच्छी मसरूफियत की तलाश में हैं। अगर आप बच्चों को सेल फोन और लैपटॉप में मसरूफ रखना चाहते हैं तो ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। अदाद शुमार से पता चलता है कि दुनिया में सामने आने वाले दीगर खतरनाक वायरस के मुकाबले में कोरोना वायरस की वजह से अमवात की शरह बहुत कम है। लोग वायरस के हमले से सेहतयाब हुए हैं, ताहम किसी को भी आसाबी निज़ाम की बीमारी या वायरस से आंखों की रोशनी के मसले की इत्तला नहीं मिली, लेकिन ऐसी इत्तलात सेल फोन के इस्तेमाल में कसरत की वजह से ज़रूर मिलती हैं। छुट्टियों के दौरान अगर बच्चों को बैठने के लिए स्क्रीन पर इन्हिसार करेंगे तो ये खतरनाक गलती होगी। हमें अपने घरों में बच्चों के लिए मुस्बत मसरूफियात तलाश करना होंगी। इसमें बच्चों के साथ उनकी अखलाकियात, तर्ज अमल और ज़िंदगी की महारतों के बारे में बात करने के सेशन शामिल हो सकते हैं। ये दिलचस्प मगर शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वालिदैन के पास मौका है कि वो अपने बच्चों में उन हामियों को पूरा करें जो स्कूल उनको बेहतर शख्सियत बनाने में नहीं कर सके। छोटे बच्चे बहुत सारी तवानाई रखते हैं। उन्हें मुतहर्रक और काबू में रखने के लिए अंदरूनी खेलों और सरगर्मियों का इंतज़ाम किया जाए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मेरे ख्याल में हर बच्चे को कम उम्री में घर में ही सीखना चाहिए। इनमें अपनी चीज़ों को तरतीब में रखना, घर की सफाई, पौधों को पानी देना, खाना पकाना, कपड़े धोना और बागबानी हो सकता है। आपके बच्चे नतीजा पर मबनी चीज़ें सीख सकते हैं।
جو ان کی جذباتی نشوونما، ترقی اور زندگی کی تیاری میں مدد کرتی ہیں۔ ٹی وی پر خبریں دیکھنے کے لیے ایک وقت طے کریں، بچوں کے ساتھ خبریں دیکھیں اور ان سے سیر حاصل گفتگو کریں۔ انہیں تعلیمی کام میں کم از کم 1 گھنٹہ مصروف رکھیں۔ بچوں کو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے آگاہی دی جائے۔ یاد رکھیں، والدین اپنے بچوں کے ساتھ تفریح کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ان کے تعلقات کو مستحکم کرتا ہے۔ اس سے حوصلہ ملتا ہے اور خوشی ملتی ہے اور بچوں کے روشن مستقبل کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ پیارے والدین، اپنے بچوں کو گھر میں موجود ایسی اشیاء یعنی ری سائیکل اشیاء کے استعمال سے کوئی نئی چیز تیار کرنے کا تصور دیں۔ انہیں کوئی تصویر بنانے کا کہیں، اس سے بھی انہیں مصروف رکھا جا سکتا ہے۔ گھر کے کھیل جیسے کہ گھر میں کوئی چیز چھپا کر انہیں تلاش کرنے کا کہا جائے، جسے خزانے کی تلاش کا کھیل کہا جاتا ہے۔ اس عمر کے بچے سیکھنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ بچوں کو کوکنگ کرنا سکھائیں اور اس کام میں ان کی رہنمائی کریں۔ خاص طور پر بچیوں کے لیے یہ کام انتہائی مفید اور وقت گزارنے کا بہت اچھا ذریعہ ہوگا۔ اگر آپ کے بچوں کو پڑھنے کا شوق ہے تو آپ انہیں کتابیں تجویز کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے آپ کو گھر میں موجود کتابوں پر انحصار کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ باہر سے کتابیں نہیں لا سکتے۔ اس مقصد کے لیے انٹرنیٹ سے کتابیں تلاش کر کے پڑھنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ ایک اچھا موقع ہوگا جو کبھی کبھار ہی ملتا ہے۔ نوعمر بچوں کے لیے یہ زمانہ بہت کٹھن ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسی پابندیوں سے پریشان ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں۔ لہذا وہ جو بھی کر رہے ہیں ان سے اس بارے میں بات چیت کرتے رہیں۔ ان میں سے زیادہ تر موبائل یا لیپ ٹاپ پر بیٹھے سوشل میڈیا کے سحر میں مبتلا ہوں گے۔ انہیں انٹرنیٹ کے استعمال اور دیگر کاموں میں توازن ضرور سکھائیں۔ انہیں ان کی دلچسپی کے پروجیکٹس بنانے کے لیے دیں، جیسے کہ فلم بنانا یا بہت سے آن لائن سافٹ ویئر کے ساتھ گانا ریکارڈ کرنا سکھائیں۔ انہیں اعتماد دیں اور ان سے بچوں جیسا سلوک نہ کریں۔ بچوں کے ساتھ ڈور گیمز کھیلنا بھی اچھی چیز ہے۔ کچھ لوگوں کو لوڈو اور کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگ شطرنج نہیں کھیلتے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے شطرنج کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کریں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شطرنج کو بین الاقوامی سطح پر کچھ اچھے اسکولوں کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ میرے خیالات ہیں۔ آپ اپنے ساتھ بچوں کو مثبت طور پر ثابت کریں، اجتماعی طور پر لطف اٹھائیں اور پاکستان کے مستقبل میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔